बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। 2024 एमडी कैट में बहुत कम टाइम रह गया है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये इशू लेके आए कि सर ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ मिक्स हो गया, यानी कि आपने तकरीबन 4.5 महीने तैयारी की और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सारी चीजें मिक्स हो जाएं। मिक्स नहीं होती, असल में आपने प्रेशर लेना शुरू कर दिया। ये वीडियो मैंने खासकर इसलिए बनाई है कि अगर आप ये चाहते हैं कि फुल मार्क्स लें, यानी अगर आप फिजिक्स में 54 ओवर 54 लेना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी है कि सर एटलीस्ट पास होने का तरीकाकार ही बता दें। यार आप पास भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर भी कर लोगे। आपने इस वीडियो को सुनना है और इस पे अमल करना है। इस वीडियो का जो अगला पार्ट है उसमें मैंने विद एग्जांपल्स, कोई हवाई बातें नहीं है, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की मदद से मैंने बताया कि अगर आपको नहीं भी आता आंसर तो जुगाड़ के साथ कैसे आंसर लेके आना है सही। आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हर काम में जुगाड़ चाहती है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी अगर हम जुगाड़ से आंसर लेके आना चाहें, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज, मैं कहता हूं ये एमसीक्यूज का मतलब है मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। सो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में एग्जामिनर की साइकी है कि आपको कंफ्यूज करे, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर अच्छा स्कोर नहीं आएगा। अब जो आपके जहन में दिमाग में चीजें मिक्स हुई है ना, खिचड़ी बन गई है ना, इस वीडियो के बाद वो काफी हद तक आपको हौसला मिलेगा और आपको मैं बताऊंगा कि यार प्रिपरेशन कैसे करनी है, तरीकाकार। ये आपको अगले 3-4 दिन का जो मैंने लाहे अमल देना है, उसके लिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपने अपने टोटल टाइम को, फॉर एग्जांपल 3 स्टेजेस में जब आपने अटेम्प्ट करना है, आपके पास टोटल टाइम है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में से 45 मिनट्स पहले उसको अटेम्प्ट करें जो सिंपलेस्ट है। उसके बाद 1.5 आवर, यानी ये इसमें मिड में ये वाला टाइम है, इसको आपने इस तरह यूटिलाइज करना है कि इसमें जो हार्डेस्ट पार्ट है उसको अटेम्प्ट करें। लेकिन अटेम्प्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते जाएं, जो आपको नहीं आते उनको करें स्किप। इसका मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। और लास्ट 45 मिनट्स में आपने जो स्किप किए होंगे उनको अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट को आपने पहले स्टार्ट किया उसको पहले आपने कंप्लीट करना है। ह्यूमन माइंड में इतनी पावर है कि ये बैकग्राउंड पे, बैक एंड पे काम करता रहता है। आप और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते जाएंगे। जो एमसीक्यूज़ को आपने फर्स्ट टाइम रीड किया था वो आपको समझ नहीं लगे थे, लेकिन दूसरी बार आपको पढ़ने से आसानी से ईजिली समझ आ जाएंगे। जी जनाब, तो दूसरी जो टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी वो है एलिमिनेट ऑप्शंस। एलिमिनेट करना है मतलब आपको एमसीक्यूज़ का बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो उसमें सबसे पहला तरीकाकार क्या होगा, एलिमिनेट करें। रिमूव ऑफसेट वैल्यूज़। मसलन ऑफसेट वैल्यूज़ का मतलब है जो बिल्कुल जिनका कोई करीब करीब ताल्लुक़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शंस में आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑप्शन में आ रहा है 5 वैल्यू है, फिर ऑप्शन में वैल्यू आ रही है 10, 15 और यहाँ पर आ गया 100, तो ये 100 वाली वैल्यू है ऑफसेट वैल्यू, यानी इसके चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर की जो साइकी ऐसा नहीं होता कि वो इस तरह की ऑप्शन देगा। अच्छा, उसके बाद अमूमन आपने देखा होगा ऑप्शंस में एक होता है ऑल ऑफ द अबव। इसके सही होने के 95% चांसेस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बात 100% सही हो, लेकिन जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और नन ऑफ दीज अगर ऑप्शंस में मौजूद है तो इसको आपने टिक नहीं करना। ये उन सवालों की बात हो रही है जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको बिल्कुल भी इसके आंसर का नहीं पता। ये जो मैं आपके साथ टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ इनसे रिलेटेड पास्ट पेपर्स में से मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो के एंड पे। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये है कि आपने एलिमिनेट कर दिया, कुछ ऑप्शंस को आपने निकाल दिया, देन व्हाट, चूज़ मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस। मसलन आप देखेंगे एग्ज़ाम में, मतलब ऑप्शंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस होती हैं ए बी सी डी। आपने इसको तो ऑफसेट वैल्यू है, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। 90% चांसेस होते हैं कि ए नहीं होता, क्योंकि जो एग्जामिनर की साइकी है वो कंफ्यूज करता है और वो पहली ऑप्शन में आंसर नहीं देता।
अब इनमें से ज़्यादातर चांसेस हैं या आंसर बीटा होगा या चार्ली होगा। अगर आप इसमें से तुक्का लगाते हैं अक्ल के साथ तो 50% चांसेस होंगे कि आपका आंसर ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने बात की कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, अमूमन ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है। न्यूमेरिकल टाइप में स्टूडेंट्स गलत तरीके से जो सोचते, एग्जामिनर को पता होता है कि इसने इस तरह से सोचना, और यानी कि एग्जामिनर आपकी साइकी समझता है, और उस न्यूमेरिकल का आंसर अल्फ़ा होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि अल्फ़ा में अमूमन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आंसर अल्फ़ा आ जाएगा, लेकिन आपने केयरफुली देखना कि आपने फार्मूला ठीक अप्लाई किया है। अगर आपने ठीक फार्मूला अप्लाई किया है तो फिर तो ठीक है, ये आंसर लगा दें, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होंगे बी या सी ऑप्शन के। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है, रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज़। डायरेक्ट वैल्यूज़ को किस तरह से आप याद रखें, ये आपको क्लासेस में भी बताते रहे हैं। जैसे पाई स्केयर है ओवर 9.8 है, तो ये दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के बड़ी करीब करीब हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये कट जाते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, यानी ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, इसमें इनको आपने याद कर लेना है। अच्छा, जो डायरेक्ट वैल्यूज़ की बात हम कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ आपको इतनी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो जितनी स्पीड से आप अपना नाम बता सकते हैं, इतनी ही स्पीड से आपको इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ये अमूमन क्वेश्चन आ जाता है, जैसे v = v0 cos ओमेगा t। तो सवाल पूछा जा सकता है, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी 50% होगी और इसमें cos थीटा यूज़ हो रहा है। इट मीन्स जो है वो थीटा होगा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री पे हमें 0.5 आंसर देता है। तो पुट कर दीजिएगा थीटा को 60 डिग्री, यानी अगर ये आपको ऑलरेडी पता होगा तो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके रूट आपको पता होने चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं √1 ये 1 नहीं होता है। इसी तरह √2 की वैल्यू है 1.4, यानी ये एटलीस्ट 10 तक वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। इस तरह स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अब आखिरी दिनों में इसलिए बताई जा रही हैं कि ये तो बताई ये तो हम पहले दिन ही बता देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आप समझते हैं कि कंफ्यूज हो रहा है, चीज़ें मिक्स हो रही हैं, इन चीज़ों को याद रख लीजिए। अच्छा, जो आखिरी बात है वो है स्टडी स्मार्ट, यानी अब आप के पास थॉरोली स्टडी का टाइम नहीं रहा। स्टडी स्मार्ट का मतलब पता क्या है, आपने फार्मूला सारे एक साइड पे लिखे होंगे। अब आप पता क्या करें, एक ब्लैंक पेज लें और उसके ऊपर किसी भी टॉपिक, किसी भी फार्मूले को लिखना शुरू कर दें। किसी भी टॉपिक के फार्मूले लिखें, किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट्स लिखें। मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले लिखें, तो अब आप एक ब्लैंक पेज के ऊपर आप खुद से ये ट्राई करें घर में। जैसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके बात करें, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज इक्वल टू vi * cos ऑफ थीटा, मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट इनिशियल मोमेंटम * cos ऑफ थीटा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी * cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से अगर हम बात करें हाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, रेंज का फार्मूला r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h, ये इनका रिलेशन है। h इज इक्वल टू 1/8 GT², ये हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से ब्लैंक पेज के ऊपर तमाम चैप्टर्स के फार्मूले लिखते जाएं। आप हार्डली 1 आवर में फिज़िक्स का पार्ट 1 की फ़िज़िक्स लिख लोगे, पार्ट 2 की फ़िज़िक्स लिख लोगे। एंड टाइम पे जब आप इस तरह से लिख लोगे ना, तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार मुझे तो आता है। जिस वक्त आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मुझे आता है, उस वक्त आप समझ लें कि आप कामयाब तरीन बन गए हैं। अब ज़रा देखिए कि मैं आपके साथ जो बात की थी कि यार मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको पास पेपर से एग्जांपल दूंगा। अब ज़रा पढ़िए इस सवाल को गौर से। अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फॉलोज अ पाथ दैट इज। अब ये देखें UHS 2022 में आया था। अब एक चीज़ है, हमने उसको थ्रो किया है, तो अब एक बात अगर सोचें कि थ्रो करने से सर्कुलर नहीं हो सकता, हमने इसको एलिमिनेट कर लिया। इसी तरह से मेड ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन सकती।
जैसा कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि यार एलिमिनेट कर लो, मुझे नहीं पता था इसका एग्जैक्ट आंसर क्या, लेकिन मैंने ये दो ऑप्शंस निकाल दी। अब अगर मैं तुक्का भी लगाता हूँ तो अकल से काम लेकर तो 50% चांसेस होंगे मेरा आंसर ठीक होगा। अच्छा, इसी तरह से अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये BUHS 2022 का क्वेश्चन है। आप पास पेपर के जितने भी MCQs हैं उनको देखेंगे, आपको ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे, ये टेक्निक अप्लाई हो जाएगी। सपोज आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं आता था, अब जरा इसको गौर से पढ़िए। टुवर्ड द ग्राउंड इट डज नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहते हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसने गेन नहीं की। ऐसा तो नहीं हो सकता ऊपर से गिरा तो वो हिट ही नहीं करता ग्राउंड को, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, इसी तरह से वेट ऑफ द कॉइन इंक्रीजेज, ऐसा कभी हो सकता है कि वेट बढ़ता जाए रेजिस्टेंस की वजह से? ये हर किसी को, इवन 8 क्लास के स्टूडेंट को भी ये बात पता है। हमने इन दो को एलिमिनेट कर दिया। यार ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखें, आप कोई भी MCQs देख लीजिएगा, उनमें ऐसे इसी तरीके से जैसे हम क्लासेस में डिस्कशन में ये बात पढ़ते रहे हैं कि 4 में से 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शंस को आप निकाल दें, बाकी अगर आप तुक्का भी लगाते तो आपका आंसर सही होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, आपने सवाल पढ़ा, एक वेलोसिटी है 70 और दूसरी 60 है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आप जानते हैं, या तो V1 + V2 होता है या V1 - V2। अब यार इनको अगर हम माइनस करें तो 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, प्लस करेंगे तो 130 आएगा। इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है या बीटा पॉसिबल हो सकता है, ना चार्ली पॉसिबल है ना डेल्टा पॉसिबल है। अगर आप सही आंसर पे नहीं भी पहुंचते तो यार 50% चांसेस तो है ना, फेल नहीं होने वाले आप इस बात को ज़हन से निकाल दें कि आप MD कैट में फेल हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अब आप इस सवाल में आ जाएं, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड फॉल्स फ्रीली वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अब जब ऊपर से बॉडीज नीचे गिरती हैं तो हम जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, आप 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू हो जाते हो, हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी बढ़ती है। इसका मतलब 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी इतनी बढ़ चुकी होगी कि 0.4 से ज़्यादा ही होगी, 0.49 से भी ज़्यादा ही होगी और 9.4 से भी ज़्यादा होगी। अब मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है और मैं आंसर पे पहुंच गया। अब ये भी देखो, डाउ यूनिवर्सिटी का ये सवाल था 2022 का। मतलब आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। यहाँ से अब देखिए, इस सवाल को देखिए, अब मैन ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक पासिंग सिग्नल ए एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब जरा लफ्ज़ पढ़िए, हर सवाल के अंदर यार कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड मौजूद होगा। एक्सेलरेट कर रही है एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि वेलोसिटी 20 से ज़्यादा होनी है। यार ये नहीं हो सकता, 20 से भी ज़्यादा होनी, ये भी नहीं हो सकता। अब आप हल किए बगैर इतना सोच जाएंगे कि यार ये चार्ली है, डेल्टा। अगर आपको नहीं भी फार्मूला आता, कम से कम ये तो फैसला दोनों में से एक के ऊपर क्लिक करोगे, टिक करोगे, बबल फिल करोगे तो 50% चांसेस होंगे सही होने के। आप एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ज़रा, आंसर मैं आपको पहले बता ही देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सवाल ये, पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टुवर्ड नॉर्थ। अब 2 वेक्टर हमें पता चल गए हैं, इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होगा। पहली बात है, वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन 0 तो हो ही नहीं सकता यार, ये ऑफसेट वैल्यू थी, ये एलिमिनेट कर दी गई। इसी तरह से एक सिंगल डायरेक्शन में आंसर नहीं आना, इन 2 को एलिमिनेट कर दिया। और बाकी वही बात, तुक्का लगाना है तो अक्ल से लगाना है। अब इस सवाल में आ जाओ। इस सवाल में बात ऐसे है कि आपको कुछ हिंट दिया गया है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए यार, FSC में ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। एक वायर की रेजिस्टेंस है 100 0 डिग्री पे, 200 होगी है 100। अब यानी 100 ओहम है 0 पे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गई। हम ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा पॉजिटिव, यार अल्फ़ा पॉजिटिव आना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इन 2 में से एक ऑप्शन तो तलाश कर ही सकते हो ना। अगर तुक्का भी लगाना एंड पे जाके, खाली नहीं छोड़ना, मेरी बात ज़हन में रख लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, खाली मत छोड़ना। इंशाल्लाह ताला फेल होने वाली तो बात ही नहीं है, ज़हन से निकाल दो।
विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब यार लीस्ट की वैल्यू, लीस्ट की बात आ सकती है। अब लीस्ट का मतलब है सबसे कम, या तो इसकी हो सकती है या मिड वालों का तो कोई काम ही नहीं बनता ना यहाँ पर, ठीक है ना। अब मतलब ये है कि अगर आप नहीं भी जानते फार्मूला तो आप इन दो में से, यानी ये मैंने इतनी सारी एग्जांपल दे दी हैं, अब भी अगर नहीं समझोगे तो कब समझोगे। हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट अक्रॉस क्लोज्ड स्विच। अब क्लोज स्विच की बात की जा रही है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर सर्किट ही नहीं दिया गया तो यार ये वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती ना। अगर आपको नहीं भी पता था तो आप आंसर पे पहुँच गए। अब ज़रा देखें इस सवाल पे, क्वेश्चन नंबर वैसे 11 है, नंबर 7 लिखा हुआ है। चलिए इट्स ओके, इतनी सारी एग्जांपल दे दी हैं, मुझे लगता है कि अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। आप ज़रा देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया, हाफ लाइफ दी गई है, डीके कांस्टेंट। यार डीके कांस्टेंट का यूनिट तो आप सबको पता है ना, पर सेकंड है, यानी इस तरह से। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या ये, हाँ, 0.0000022 ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा यानी एक वैल्यू तो निकल गई ना। अच्छा, अब उसके बाद इतनी बड़ी वैल्यू तो आ नहीं सकती, ये वाली ये आंसर भी नहीं हो सकता। यानी आंसर पे आप यानी एलिमिनेट कर लिया आपने अल्फा ऑप्शन को। तो अब आपको कैलकुलेशन नहीं भी आती थी तो कम से कम आप एलिमिनेट करके करीब करीब पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा उस दिन यानी टेस्ट वाले दिन की बात हो रही है। आप किसी भी सूबे में टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपने अपना एतमाद, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो यारो फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे, अगर सवाल पेपर मुश्किल भी आया तो आपने पता क्या करना है, राइट लेफ्ट अपने देख के गर्दन को ऊपर नीचे रिलैक्स करके पता क्या सोचना है, यार अगर मुझे नहीं आता ना तो ये जो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं इनको भी नहीं आता। जब इस कॉन्फिडेंस के साथ सोचोगे तो यकीन मानो आप सही डायरेक्शन में, आपके हाथ को पकड़ के कोई ना कोई पावर सही डायरेक्शन में आंसर लगवा देगी। उस दिन बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके जाइएगा। जो आम रूटीन में नाश्ता वगैरह करते हो वही रूटीन में नाश्ता करने के बाद जाना है और दुआ करते हुए जाना है, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं। इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ये नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी कभी पढ़ा नहीं है तो दुरूद शरीफ की बरकत से आप कामयाब। मकसद ये होता है कि ये रूहानियत है, ये जो नमाज़ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, इससे हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम वो जो कन्फ्यूज़ होते हैं वो नहीं होते और अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबी से नवाजता है। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।